माता पिता की कहानी। किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं और बड़ा करते हैं। हर बात का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी नहीं होते और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त करवट बदलता है तो समय भी बीत जाता है और ये बच्चे बड़े बन जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं और ख़ुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखाई देता। ऐसे में उनको वही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना और उनकी खुश रखने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसी शैतान होना ना होने के बराबर होती है जो बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और दो वक्त निकाल कर उनके साथ कुछ पल नहीं बिता सकते। ऐसे बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे की लाठी बनने के बावजूद उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर ये दिल को छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान पढ़ते हैं हिंद, जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक 80 वर्ष का व्यक्ति अपने 35 वर्ष के बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक खिड़की पर एक कौवा बैठा था। पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये एक कौवा है। मिनट के बाद पिता ने अपने बेटे से दोबारा पूछा कि ये क्या है? बेटे ने कहा, पिता मैंने अभी आपको बताया कि ये कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा कि ये क्या है? इस बार बेटे के व्यवहार में कुछ जलन महसूस हुई तो उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला कि ये एक कौवा है, ये एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, ये क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आपकी समझ में नहीं आता, बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हो? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये कौवा है, ये कौवा है, आपकी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद पिता ने अपने कमरे में गया और पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन के बाद बनाया था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इस पेज को पढ़ा तो 99 शब्द लिखे हुए थे। डायरी में लिखा गया था कि आज मेरा बेटा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर बैठा मेरे साथ। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था।